हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करना हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। अब यहाँ पे भी दिसंबर 2017 के एग्जाम का एक न्यूमेरिकल लिया है, उसको बेसिक से अब पूरा डिटेल में समझने वाले हैं हम, और ये आपको पूरा पक्का समझेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आप लोग भी एक चीज की गारंटी लेना कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पूरा भरोसा है ये दोनों चीजें आप करने वाले हो। चलिए यहाँ पे कंडीशन क्या है ये पहले समझते हैं। देखो एक गर्डर है 24 मीटर का, उसके ऊपर ये लोडिंग सिस्टम है। अब लोडिंग सिस्टम मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। कोई कंपनी है, कंपनी में क्या होता है कि एक प्लेस पे बनाया हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है वो क्या किया जाता है, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है। अब वो मटेरियल होता है ज़्यादा हेवी, तो उसको शिफ्ट करने के लिए ये गर्डर होते हैं ऊपर, ठीक है। अब ये गर्डर पे ये जो मटेरियल है क्या किया जाता है, लोड किया जाता है, और ये लोड किया हुआ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। जैसे कि ए पे मैन्युफैक्चरिंग, बी पे उसका आउटलेट है, तो यहाँ पे उसको चढ़ाया जाएगा। ये लोड सिस्टम एक ट्रॉली है समझो, इसके व्हील्स है, यहाँ पे एक व्हील, यहाँ पे एक व्हील, यहाँ पे एक व्हील, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या होता है, ए से लेके बी तक ऐसे आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ट्रॉली घूमती है समझो इसके ऊपर। तो ऐसा ही सिचुएशन है, तो आपको क्या करना है, इस गर्डर पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही है वो फाइंड आउट करना है बस। अब उसके लिए स्टेप नंबर 1 होता है क्रिटिकल लोड को फाइंड आउट करना। अब आप बोलोगे कि सर क्रिटिकल लोड का मतलब क्या है, समझाता हूं। जब ये लोडिंग सिस्टम इसके ऊपर पास हो रही होती है तो इसमें से चांसेस तो यही है कि मिड स्पैन के अगल बगल में क्या होगा, ज्यादा बेंडिंग होगा। ये तो सबको पता है क्योंकि दोनों साइड सिंपल सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली मिड स्पैन पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे ही ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट होने का चांस है। तो ये जो लोड सिस्टम है जब एग्जैक्टली मिड स्पैन पे आएगा तो कुछ ऐसे व्हील लोड्स है, इसमें से एक लोड जिसके बिलो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगी, ठीक है। इनमें से कोई एक लोड रहेगा जिसके अंदर, मतलब उस पॉइंट के नीचे, वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाली है। तो वो लोड कौन सा हो सकता है ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्रिटिकल लोड फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए कैसे करना है, प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। ये टेबल यूज करना है आपको। लोड क्रॉसिंग सी मतलब क्या, जो लोड इस मिड स्पैन को, क्योंकि इधर 12 है उधर 12 मिड स्पैन पॉइंट है, उसको लोड कौन सा क्रॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए ये 15 किलो न्यूटन क्रॉस हो रहा है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ट्रॉली यहां से जा रही है, यहाँ पे 15 किलो न्यूटन है, यहाँ पे मिड स्पैन है, तो बाकी जो है क्रॉस नहीं कर रही। ये 25, ये 20, फिर उसके बाद और एक 20, फिर उसके बाद 10। ये लोड सी से पीछे है। तो ये ऐसी कंडीशन है, तो एवरेज लोड ऑन एसी कितना आएगा, कैसे निकालते हैं बताता हूँ। एसी पे कितने फोर्स है, 25, 20, 40, 45, 45, 65, ये 10, 75। तो एसी के ऊपर जो लोड है उनकी एडिशन हो रही है 75। उसको डिवाइड करो एसी स्पैन से, कितना है 12। दैट्स इट, हो गई बात। अब इसके बाद सेम सीबी पे एक ही लोड है 15, सीबी का स्पैन 12, एवरेज लोड ऑन सीबी हो गया। अब ये दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करते हैं देखो, 75/12 और 15/12, पहले वैल्यूज को लिख लो। अब इसमें डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है, तो ऐसा एवरेज लोड ऑन एसी ज्यादा ही आएगा। अब समझ लेते हैं कि लोड जो क्रॉस हो रहा है, अब 25 भी क्रॉस हो रहा है, ठीक है। ये मूव हो रही है ना, ऐसी लोड सिस्टम मूव हो रही है ना। अब 25 भी क्रॉस हो गया इसको, तो 25 के आगे ये 15 है, समझ रहे हो, समझ रहे हो।
तो ये 25 ये आगे निकल गया, 20 20 10 ये पीछे रहेगा। दैट्स इट। अब एवरेज लोड ऑन एसी, एसी पे देखो 20 20 40 10 50, 50 डिवाइडेड बाय एसी का पोर्शन 12। अब सीबी पे 25 और 15 40 डिवाइडेड बाय 12, इनको कंपेयर करो, 50 डिवाइडेड बाय 12 40 डिवाइडेड बाय 12। अगेन एसी का लोड बड़ा है, ओके कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये 20 जो है 20 किलो न्यूटन भी इस मिड स्पैन के आगे चला जा रहा है ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा लोडिंग सिस्टम, देखो देखो ये जो है 20 ये सी के आगे जा रहा है, तो ऑलरेडी 25 उसके आगे ही है, 15 भी उसके आगे ही है, बचेगा क्या पीछे फिर 20 और 10। दैट्स इट। अब देखो एवरेज लोड ऑन एसी कितना आएगा, 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 12, और आगे देखिए 20 45 60 60 डिवाइडेड बाय 12, करो कंपेयर दोनों को। अब देखना 30 डिवाइडेड बाय 12 और ये 60 डिवाइडेड बाय 12। अब क्या हो रहा है, आपका जो साइन इधर एसी पे ज्यादा था अब सीबी पे गया, साइन चेंज हो गया, तो तुरंत वो जो लोड है वो आपको क्या मिला, क्रिटिकल लोड। जहां पे साइन चेंज हुआ इसको मानते हैं क्रिटिकल लोड। दैट्स इट, अपने क्रिटिकल लोड को फाइंड आउट कर दिया है। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे चले जाएंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम ब्लू पेन से ही काम चलाएंगे। रिजल्टेंट एंड लोकेशन। अब ये क्या मसला है बता देता हूं, ये आपका जो लोडिंग सिस्टम है उसका क्या करना है, आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट होगा, इन सब पॉइंट लोड्स के एडिशन या व्हील लोड्स के 10 20 30 50 75 और 90 सबके एडिशन 90 किलो न्यूटन। दैट्स इट, रिजल्टेंट मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ये जो आपका लोड सिस्टम है इसमें रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट हो रहा है ये पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो लोड सिस्टम है एज इट इज ड्रॉ करो। सबसे पहले लीडिंग लोड 15, उसके 3 मीटर पहले 25, फिर 2 मीटर पहले 20, फिर 2 मीटर पहले 20 और फिर 3 मीटर पहले 10, है ना। ऐसा लोड सिस्टम है, मानते हो इस चीज को, बरोबर। अब इसका लोकेशन फाइंड आउट करना है। अब रिजल्टेंट तो पता है कहाँ पे एक्ट होगा, ये आपको बताना है। देखिए मान लेता हूं कि ये रिजल्टेंट यहां पे एक्ट होगा, यहां पे मतलब लीडिंग लोड से उसका डिस्टेंस मानो x है, ठीक है। ये हर न्यूमेरिकल में मानना पड़ेगा आपको, x डिस्टेंस पे रिजल्टेंट होगा ऐसा अज्यूम करो। अब आपका टास्क है कि लोकेशन फाइंड आउट करना, मतलब x कितना होगा ये फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे, देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जो ये रिजल्टेंट ने पहला पॉइंट लीडिंग लोड वहां पे जो मूवमेंट क्रिएट की है, मूवमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट, ये इक्वल होती है किसके साथ, हर एक लोड ने बनाई हुई मूवमेंट के साथ। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। चाहिए तो इधर एक एडिशन में समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिजल्टेंट मतलब सब फोर्सेस का एकत्रित इफेक्ट होता है ना, ऑब्वियसली वो इक्वल होगा रिजल्टेंट के साथ। अब देखिए लीडिंग लोड पे रिजल्टेंट के कारण होने वाली मूवमेंट, रिजल्टेंट कितना है 90, तो कैसे होगा 90 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इज इक्वल टू,
अब ऑल फोर्सेस, एक एक फोर्स के कारण लीडिंग लोड पे होने वाली मूवमेंट निकालते हैं। पहला 10 इंटू 10 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग लोड, 3 2 5 2 7 3 10, प्लस इसके बाद ये 20, इसका डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग लोड 2 2 4 3 7, प्लस ये 20, 2 3 5 डिस्टेंस है। शायद ये डिस्टेंसेस लेना सबको आता है, तो ज्यादा मैं कुछ डीप में जाऊं इसकी जरूरत नहीं है। अब 25 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग लोड 3, और ये 15 तो सेम लोड सेम पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, इसके लिए 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये सब जानते हैं बहुत अच्छे से। चलिए अभी x मिल जाएगा, देखते हैं कितना आता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, x मतलब क्या? रिजल्टेंट की पोजीशन बता रहे हम। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? जो आपका इक्वेशन होता है ना कैल्शियम में, उसमें सीधा पुट करो। कैसे बताता हूँ। 90 इंटू अल्फा एक्स, फिर अल्फा इज इक्वल टू 10 10 जा 100 प्लस 27 जा 140 प्लस 25 जा 100 प्लस 25 3 जा 75। तो ये इक्वेशन पुट कर लिया। अब शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू करिए 4.61 हो गया। x का वैल्यू 4.61 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये 4.61 कहाँ तक डिस्टेंस हो सकता है, एक बार क्रॉस चेक करो, कहीं गलती से आपने ये आगे तो नहीं ड्रॉ किया है। समझाता हूं मैं क्या हो रहा है। x का वैल्यू आपको 4.61 मिला है, ये 3 है, ये 2 है, मतलब टोटल यहां तक 5 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये 20 से पहले ही 4.61 मीटर डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसके लिए मुझे इस 20 से पहले उस रिजल्टेंट को डिस्प्ले करना होगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, 3 और थोड़ा सा आगे। आई बात समझ में? बस अब x की जगह उसकी वैल्यू 4.61 लिख लो। डन हो गया। अगर गलती से अगर आपने ये रिजल्टेंट इधर लिखा होता, तो आपको पता है ये 3 + 2 5 है, तो इसके आगे तो आप रिजल्टेंट नहीं दिखा सकते हो। तो ऑब्वियसली आप क्या करते, इधर से रिजल्टेंट को रफ करके इधर ड्रॉ करते हैं, मतलब नया डायग्राम ड्रॉ करके वो दिखा देते हैं। डन। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने सही दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रखो, डायमेंशन डाल दो उसमें, बात को खत्म करो। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अब चलते हैं अगले काम पे। अब हमारा अगला काम है डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट एंड क्रिटिकल लोड। ये बहुत अहम कड़ी है, ये बहुत अहम कड़ी है इस न्यूमेरिकल में। क्यों, ये पता चल जाएगा आगे। देखिए अब मैंने क्या कहा कि आपका जो रिजल्टेंट है ओ और आपका क्रिटिकल लोड कौन सा था, देखना यहाँ पे 220 लोड है, एक इधर है एक इधर है, तो अपना क्रिटिकल लोड ये वाला है। तो हमें अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा समझाता हूं। देखिए ये 20 क्रिटिकल लोड तक पूरा डिस्टेंस कितना है, देखो लीडिंग लोड से 3 + 2, मतलब ये पूरा है कितना, 5 मीटर। उसमें से माइनस करो आप ये 4.61, तो बचेगा इतना ना, ये दोनों के बीच का क्रिटिकल लोड और रिजल्टेंट। ये देखो पूरा 5 है, ये 5 मीटर, इसमें से मैंने ये 4.61 कट कर दिया, तो बचा इतना, ये वाला डिस्टेंस, वही तो चाहते हैं हम। फाइंड आउट करो ये कितना हो जाएगा, 0.39 मीटर। अब इसको 39 का हाफ करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, इसके लिए मैं पहले ही क्या कर रहा हूँ, 0.4 कर देता हूँ, 9 को कट करके पहला डिजिट 1 से बढ़ाता हूँ। बट ठीक है, ये मैं जब समझाऊंगा क्यों उसको 4 करना है तब लिखता हूँ, फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब डिस्टेंस भी निकाल दिया,
अब क्या करना है आपको, एक कंडीशन जो है ना उसका इस्तेमाल करना है। अब वो कंडीशन क्या है मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज बता दूं कि अगर आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहते हो तो आपका रिजल्टेंट और क्रिटिकल लोड ये इस मतलब कौन सा, ये वाला, ये ठीक है, अपना काम हो गया इसका। इस गर्डर पे लोड सिस्टम को ऐसे बिठाओ कि आपका क्रिटिकल लोड और रिजल्टेंट इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्या बोला मैं, कि आपका अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो क्रिटिकल लोड और रिजल्टेंट ये दोनों यहाँ पे सेंटर से मिड स्पैन से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। मानो कि इधर आपका, जहां तक यहाँ मुझे दिख रहा है ये 20 है और इधर रिजल्टेंट 90 है, तो दोनों जो है समान दूरी पे होना चाहिए, इसको और इसको। ये कैसे पॉसिबल है, उसके लिए हमने निकाला है डिस्टेंस दोनों के बीच का। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.39, मतलब 0.4 कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि 0.2 आधा आधा आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए इसको नियरली इक्वल टू 0.4 मीटर ऐसे किया मैंने। गॉट इट। अब देखो, अब ये इक्वल कब होगा सेंटर से, जब आप इस 0.4 से 0.2 इधर और 0.2 इधर, क्रिटिकल लोड 0.2 लेफ्ट, रिजल्टेंट 0.2 राइट में प्लेस करोगे, तब आई बात समझ में, तब जाके आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन के दो डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं। देखो कैसे, ये तो समझ गए, ये डिस्टेंस निकाला ताकि हम रिजल्टेंट और क्रिटिकल लोड दोनों को इक्विडिस्टेंट बिठाएं। अब देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ हो रहा है। दो डायग्राम ड्रॉ करना है एक्चुअली यहां पे। एक पहला गर्डर का, ठीक है, थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूं। ए है, ये बी है और इसका मिड स्पैन जो है इधर सी है। पहला हम रिजल्टेंट को प्लेस करेंगे 90, सी के दूर कितना है 0.2 मीटर दूर है, ठीक है, गॉट इट। दूसरी डायग्राम में क्रिटिकल लोड सिस्टम जो है वो बिठा देंगे। दूसरी डायग्राम भी यहां पे ड्रॉ करो, एक मिनट, डन। यहां पे सी है। अब क्रिटिकल लोड सिस्टम 0.2 नीचे लिखता हूं, 0.2 सी से लेके इधर कितना 20 किलो न्यूटन। अब इस डायग्राम में जब आपने एक लोड फिक्स किया ना, अकॉर्डिंगली बाकी लोड को सेट कर दो। जैसे कि 20 से पहले 2 मीटर पे, 2 मीटर पे और एक 20 है, फिर 3 मीटर पहले 10 किलो न्यूटन है, फिर 20 के बाद 2 मीटर पे क्या है 25 किलो न्यूटन, फिर 3 मीटर पे 15 किलो न्यूटन। आई बात समझ में, ये लोड सिस्टम में हमने प्रॉपरली लोड को बिठा दिया। अब आप बोलोगे कि सर दो डायग्राम आपने क्यों ड्रॉ किए, बता देता हूँ क्या फायदा होता है इसका, देख लेना। ये रिएक्शन आर ए, इधर रिएक्शन आर बी, इधर भी आर ए आर बी, दोनों का मतलब एक ही है। एक में हमने इंडिविजुअल लोड सिस्टम बिठाया, एक में डायरेक्ट रिजल्टेंट बिठाया। अब देखना, आपको इसके बाद फाइंड आउट करना होता है स्टेप 3 में, ये थोड़ा फेंट लिख रहा है बट ठीक है चला लेंगे, रिएक्शंस।
रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। अब रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये डायग्राम यूज होता है। कैसे बता देता हूँ। देखिए, रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए जब आप ये डायग्राम यूज कर रहे हो तो आपको पता है दोनों एंड सिंपल सपोर्टेड है, और सिंपल सपोर्टेड एंड अगर एकदम कोने में हो, एंड में हो, तो वहां पे मूवमेंट 0 होती है। इस कंडीशन का यूज करने वाले। तो आप देखो यहाँ पे मूवमेंट ले लो, पहला फोर्स 90 किलो न्यूटन, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे मूवमेंट ले रहे हो तो 90 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता होना जरूरी है। कितना है बता देता हूँ। ये मिड स्पैन है, सेंटर, और सेंटर तक का डिस्टेंस यहां से 12 मीटर है। इस बात को समझो। तो ऑब्वियसली अब आपको आइडिया आ गया होगा 90 का डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना होगा, 12 प्लस 0.2 यानी 12.2। ये समझने वाली बात है। एक बार ये समझ गए ना दोस्त, ये पूरे के पूरे 10 मार्क्स आपके हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, शायद मैं फ्लाइट मोड पे मोबाइल को डालना भूल गया हूँ, मैसेजेस के आवाज आ रहे, भगवान करे बीच में कोई कॉल ना आ जाए। अगर कॉल आया तो फिर वीडियो बीच में ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेशन। आपको डिस्टेंस समझा है। अब पहला लोड तो हो गया, दूसरा आरबी है। ये देखिए, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा था पॉजिटिव, ये आरबी जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए माइनस आरबी इंटू पूरा डिस्टेंस कितना है, 24 का स्पैन है ना, तो 24 इज इक्वल टू मूवमेंट 0 दिखानी थी, इससे आरबी मिल जाएगा। देयरफॉर आरबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और 24 डिवाइड में आएगा। इसका मतलब 90 इंटू 12.2, 90 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 24, 45.75। तो अपना आंसर 45.75 किलो न्यूटन। तो आरबी मिल गया ना, इसमें लिख लो अब 45.75, क्योंकि अगला काम जो है इस डायग्राम में करना है तो उसमें वैल्यू लिखो। अब आर ए निकलना बाकी है। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर जाने वाले फोर्सेस की समेशन इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस की सम। ऊपर आर ए जा रहा है प्लस उसमें आर बी मिलाओ, यानी 45.75 इज इक्वल टू नीचे आने वाला फोर्स 90। देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू 90 माइनस 45.75। ठीक है, 90 से माइनस कर लेते हैं, 90 माइनस 45.75। बहुत मेहनत लगता है, बस आप लोग उचित रिस्पांस दे देना, सही रिस्पांस दे देना, तो ये जो मेहनत ले रहा हूँ ये सफल हो जाएगी। 44.25। चलिए, आर ए 44.25 किलो न्यूटन मिल गया, 44.25, दैट्स इट। तो हमारा इस डायग्राम का काम हो गया। अभी फाइनली हम जाने वाले हैं स्टेप नंबर 4 पे, जहां पे निकालने वाले हैं एब्सोल्यूट। स्टेप 4 एब्सोल्यूट, आई होप ये दिख रहा होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब एक राज की बात बताता हूं आपको। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए ये डायग्राम यूज करना है, बट ये निकलेगा कैसे, तो देखिए जो आपका क्रिटिकल लोड है ना, उस पॉइंट लोड के नीचे या व्हील लोड के नीचे आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। इसका मतलब क्या, अगर आपने इस पॉइंट पे मोमेंट ली तो वो होगी आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे मोमेंट लेने वाले हैं, तो क्या करो, तो उसको बोलो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट, या कोई M20 भी बोल देगा, मतलब 20 किलो न्यूटन लोड के नीचे का मूवमेंट।
ठीक है, कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पे आपको मूवमेंट लेना है तो या तो लेफ्ट साइड नहीं तो राइट साइड, दोनों में से एक साइड कंसिडर कर लो। अब देखते हैं 1 2 3, लेफ्ट में 3 लोड है, राइट में 1 2 3, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों में सेम नंबर ऑफ लोड्स है। तो मैं लेफ्ट के साथ चलता हूँ। देखिए ऊपर जाने वाला फोर्स आर ए ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस 44.25 इंटू, तो एक काम करता हूँ इसको लास्ट में, ताकि आपको पहले ही ज्यादा डरा के मतलब नहीं है। यहाँ पे मूवमेंट ले रहे हो तो यह लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस है उनके कारण होने वाली मूवमेंट आप निकालोगे। देखो यहां से लेफ्ट पहला 20 किलो न्यूटन का लोड है, नीचे जा रहा है, इसके लिए -20 इंटू इस 20 का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, मल्टीप्लाई करो। फिर अगेन 10 किलो न्यूटन का लोड है, नीचे जा रहा है, इसके लिए -10 इंटू 10 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट 3 to 5। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे ही क्यों आप डिस्टेंस ले रहे हो, तो उसका रीजन ये है क्योंकि उसी पॉइंट पे तो हम मूवमेंट ले रहे हैं। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये भी हो गया, अब लास्ट का एक लोड बचा है जिसके कारण मूवमेंट कितनी होगी वो निकालना है। अब ये तो ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस आर ए का वैल्यू 44.25 इंटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे मिड स्पैन है, मिड स्पैन मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 12 मीटर होगा, बरोबर। अब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस अगर निकालना है तो आपको टोटल 12 में से ये 0.2 क्या करना पड़ेगा माइनस। ये देखिए 12 पूरा है, बट आप इतना ही डिस्टेंस चाहते हो तो ये डिस्टेंस मतलब 0.2 क्या करेंगे माइनस। जितना बड़ा डायग्राम निकालोगे उतना अच्छे तरीके से समझोगे, तो डायग्राम बड़े ही निकालो। ठीक है, ये हो गया, मैंने बकायदा पूरी डिटेल में लिखा है। ये डायमेंशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, एक बार ये हो गया ना, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा दोस्त, बहुत इजी है। देखो -20 इंटू 2 -10 इंटू 5 प्लस 44.25 इंटू ब्रैकेट में 12 माइनस 0.2, आंसर आता है 432.15 432.15 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। आगे जाके उन्होंने कहां पे एक्ट हो रहा है ये अगर पूछा तो ये देखिए, अगर राइट साइड से देखोगे तो मिड स्पैन तक 12 है प्लस 0.2, राइट साइड से 12.2 मीटर फ्रॉम बी, ये आंसर रहेगा आपका। लोकेशन बता रहे कहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। दैट्स इट, हो गया पूरा आंसर। आई होप, पूरी आशा है मुझे कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा विथ बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, और ऐसा है तो जरूर कमेंट में मुझे बता देना कि सर पूरा क्लियर हो गया। और जी हाँ, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।